दान पुण्य जो कमाए उसका कुछ हिस्सा परोपकारिक व धार्मिक कार्यों में जरूर लगाएं। छल या धोखे से पैसा ना कमाएं। पराये धन पर नजर ना रखें और ना ही किसी का मुफ्त का सामान रखें, वरना आज नहीं तो कल आपको उसका उधार चुकाना ही पड़ेगा। धन रखने के स्थान को हमेशा साफ रखें और वहां पर लाल कपड़ा बिछाएं। पानी ना बहाएं, सिर्फ जरूरत भर का पानी इस्तेमाल करें। बेफजूल में पानी को ना बहने दें, क्योंकि बहता पानी घर से पैसों के बहाव को दर्शाता है। इसके साथ ही घर में बहते पानी के चित्र भी ना रखें। इसके अलावा उपयोग किया गया पानी घर में कहीं जमा ना होने दें। अन्न की कद्र करें। धन के अलावा माता लक्ष्मी का एक और रूप है अन्न। अन्न की थाली को छोड़ या फेंक कर जाना लक्ष्मी जी का निरादर होता है, इसलिए ऐसा कभी ना करें। इसके साथ ही बचे हुए खाने को कभी फेंकना नहीं चाहिए। खाना फेंकने की बजाय यदि आप किसी जरूरतमंद को खिला दें तो उसकी दुआ लगेगी व माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बरकरार रहेगी। स्वयं पहल करें। धन प्राप्ति का एक उपाय यह भी है कि केवल भाग्य भरोसे ही ना बैठे रहिए। आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए खुद को भी किसी कार्य में कुशल बनाइए, क्योंकि भगवान भी केवल उनकी ही मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। इसलिए अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए ही आपको अपने करियर का चुनाव करना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हम आशा करते हैं कि धन प्राप्ति के ये उपाय आपके लिए उपयोगी सिद्ध हों और आप पर देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। नेक्स्ट टॉपिक है अयोध्या में राम जन्मभूमि के अलावा ये तीर्थ स्थल भी हैं बेहद खास। अयोध्या राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षकारों की सुनवाई खत्म हो चुकी है। अब इंतजार है तो बस फैसले का। देश की सर्वोच्च अदालत अगले माह इस विवादित मामले में अपना फैसला सुनाएगी। आज हम इस खबर के माध्यम से अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि के अलावा अन्य तीर्थ स्थलों के बारे में जानेंगे, जहां पर श्रद्धालुओं की तांता लगा रहता है। अयोध्या भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। यह महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र लखनऊ से लगभग 134 किलोमीटर दूर है। यहाँ सरयू के घाटों पर गहरे आध्यात्मिक अनुभव की प्राप्ति होती है। अयोध्या अवध के नवाब सादत खान द्वारा स्थापित किया गया था और बाद में नवाब शुजा उद्दीन दौला ने इसे अवध की राजधानी बनाया था। अयोध्या में अन्य धार्मिक स्थल कुछ इस प्रकार हैं। पहला है रामकोट। अयोध्या शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित रामकोट अयोध्या में पूजा का प्रमुख स्थान है। यहाँ भारत और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का साल भर आना जाना लगा रहता है। हिंदू माह चैत्र या मार्च अप्रैल में मनाया जाने वाला रामनवमी पर्व यहाँ बड़े जोश और धूमधाम से मनाया जाता है। कनक भवन हनुमानगढ़ी के निकट स्थित कनक भवन अयोध्या का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। यह मंदिर गीता और राम के सोने के मुकुट पहने प्रतिमाओं के लिए लोकप्रिय है। इसी कारण इस मंदिर को सोने का घर भी कहा जाता है। यह मंदिर टीकमगढ़ की रानी ने 1891 में बनवाया था। मुख्य मंदिर आंतरिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें राम जी का भव्य मंदिर स्थित है। यहाँ भगवान राम और उनके 3 भाइयों के साथ देवी सीता की सुंदर मूर्तियां स्थापित हैं। हनुमानगढ़ी नगर के केंद्र में स्थित इस मंदिर तक 76 कदमों की चाल में पहुंचा जा सकता है। कहा जाता है कि हनुमान यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि एवं रामकोट की रक्षा करते थे। मुख्य मंदिर में बाल हनुमान के साथ अंजनी की प्रतिमा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में आने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मणि पर्वत यह मंदिर एक किले के रूप में निर्मित है। यह अयोध्या के सबसे लोकप्रिय स्थलों में शामिल है।
65 फीट ऊंचे इस मणि पर्वत के विषय में मान्यता है कि हनुमान भगवान राम के भाई लक्ष्मण के लंका में मूर्छित होने पर इस पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर आए थे। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि यहीं से बौद्ध धर्म का उद्गम हुआ था। नागेश्वर नाथ मंदिर। कहा जाता है कि नागेश्वर नाथ मंदिर को भगवान राम के पुत्र कुश ने बनवाया था। माना जाता है जब कुश सरयू नदी में नहा रहे थे तो उनका बाजूबंद खो गया था। बाजूबंद एक नाग कन्या को मिला जिसे कुश से प्रेम हो गया। वह शिव भक्त थी। कुश ने उसके लिए यह मंदिर बनवाया था। कहा जाता है कि यही एकमात्र मंदिर है जो विक्रमादित्य के काल में सुरक्षित रहा, जबकि बाकी शहर खंडहर में तब्दील हो चुका था। शिवरात्रि पर्व यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तुलसी स्मारक। तुलसी स्मारक भवन महान संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी को समर्पित है। नियमित रूप से यहाँ प्रार्थना, भक्ति, संगीत और धार्मिक प्रवचन आयोजित होते हैं। परिसर में स्थित अयोध्या शोध संस्थान के पास गोस्वामी तुलसीदास पर साहित्यिक रचनाओं का एक बड़ा भंडार है। संस्थान द्वारा तुलसी स्मारक सभागार में शाम को 6 से 9 बजे तक रामलीला का मंचन प्रमुख आकर्षण है। राम की पैड़ी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक सरयू नदी का उल्लेख हिंदू ग्रंथों, वेद और रामायण में मिलता है। यह अयोध्या से बहती है और यहाँ की समस्त अशुद्धियों को नष्ट कर नया जीवन देती है। राम की पैड़ी सरयू नदी के किनारे है, जहाँ घाट और बगीचों की श्रृंखला भी है। यहाँ विभिन्न धार्मिक अवसरों पर भक्त पवित्र स्नान करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि और महत्व। माँ दुर्गा के अनेक रूप हैं और उन्हीं में से एक रूप है देवी शीतला माता का। माता शीतला आरोग्य और शीतला प्रदान करने वाली देवी है। शीतलाष्टमी के दिन माँ शीतला की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और वह सदैव निरोग रहता है। जिस तरह माँ काली ने राक्षसों का नाश किया था, ठीक उसी तरह से माँ शीतला देवी व्यक्ति के अंदर छिपे रोग रूपी असुर का नाश करते हैं। माँ शीतला का व्रत और पूजा पाठ करने से व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है और उस पर माँ की कृपा बनी रहती है। शीतलाष्टमी देश भर में अलग अलग जगह पर शुक्ल और कृष्ण पक्ष की तिथियों पर मनाया जाता है, लेकिन इस व्रत का मूल भाव एक ही है। शीतला अष्टमी पूजा 4 अप्रैल 2021 पंचांग के अनुसार नई गणना देखें। शीतलाष्टमी पूजा का महत्व। माँ शीतला के रूप को शीतलता प्रदान करने वाला माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से पूरे विधि विधान से शीतला अष्टमी के दिन माँ शीतला का व्रत करता है, उसके सभी कष्ट माता हर लेती है और उसे निरोग बना देती है। ऐसी भी मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन व्रत करने से चिकन पॉक्स, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र विकार, खसरा और चेचक जैसे अनेक रोगों से छुटकारा मिलता है। माता शीतला को क्यों चढ़ता है बासी भोग? हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार शीतला माता की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलता है। एक दिन पहले सारा भोजन बनाकर तैयार कर लिया जाता है और फिर दूसरे दिन प्रातः काल उठकर घर की महिलाएं शीतला माता की पूजा करने के बाद माँ को बासी भोजन का भोग लगाती हैं और घर के सभी सदस्य भी बासी भोजन ही करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार शीतला माता की पूजा के दिन ताजा खाना खाना और गर्म पानी से स्नान करना वर्जित है। कैसा है माँ शीतला का स्वरूप? शक्ति का स्वरूप देवी दुर्गा और माता पार्वती का अवतार कही जाने वाली माता शीतला का स्वरूप बेहद आकर्षित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता शीतला गधे की सवारी करती हैं और उन्होंने एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में ठंडे जल का कलश धारण किया है। माता शीतला ने नीम के पत्तों से बने आभूषणों को भी धारण किया है और उनके मुख पर एक विशेष प्रकार का तेज है।
देवी पार्वती और देवी दुर्गा का यह स्वरूप व्यक्ति को सभी तरह के शारीरिक कष्टों से मुक्ति प्रदान करने वाला है। कैसे करें माता शीतला की पूजा? प्रातःकाल उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। साफ सुथरे नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा करने के लिए 2 थाली सजाएं। एक थाली में दही, रोटी, पुआ, बाजरा, नमक, पारे, मठरी और सतमी के दिन बने मीठे चावल रखें। दूसरी थाली में आटे का दीपक बनाकर रखें। रोली, वस्त्र, अक्षत, सिक्का और मेहंदी रखें और ठंडे पानी से भरा लोटा रखें। घर के मंदिर में शीतला माता की पूजा करके बिना दीपक जलाए रख दें और थाली में रखा भोग चढ़ाएं। नीम के पेड़ पर जल चढ़ाएं। दोपहर के वक्त शीतला माता के मंदिर में जाकर फिर से पूजा अर्चना करें। माता को जल चढ़ाएं। रोली हल्दी का टीका करें। माँ को मेहंदी लगाएं और नए वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद बासी खाने का भोग लगाकर कपूर जलाकर आरती करें। संभव हो तो होलिका दहन वाली जगह पर जाकर भी पूजा करें। पूजा सामग्री बचने पर किसी गाय या ब्राह्मण को दान दें।